मोमेंट में काम करते हैं रिटायर्ड लोग, ख़ास तौर पे ये पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। जब रिटायर हो जाते हैं, जब तक नौकरी में होते हैं कुछ नहीं करते समाज के लिए। रिटायर होने के बाद आते हैं कि अब हम समाज को लेके चलना है, क्योंकि जो प्यून, जो चपरासी उनको रोज़ सलाम करता था, उनका घर का पड़ोसी, उनके मोहल्ले का लड़का अब उनको सलाम नहीं करता। तो सलामी लेने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। मैं सब ओवर जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनसे फ़ोन पर बात होती है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका बेटा या बेटी क्या करते हैं। तो ऐसे बड़े गर्व से कहते हैं मेरा एक बेटा जो है वो रेलवे में है, अच्छा, और एक बेटी जो है वो आरबीआई में है। तो इससे मेरा क्या लेना देना? आपका एक बेटा रेलवे में है, एक बेटी आरबीआई में है, कोई बेटा आपका सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करके बैठा हुआ है। ये समाज की सफलता थोड़ी ना है, ये आपके परिवार की सफलता हो सकती है। इससे आपको मोटा दहेज मिल सकता है, आपका पड़ोस। उन सभी लोगों से आपत्ति है, खास तौर पे वो उन सभी नेताओं से, सोशल एक्टिविस्टों से आपत्ति है जो जाकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच में कहते हैं कि मैं तुम्हें शोषक नहीं शासक बनाने आया हूँ। सभी को शासक बना देंगे। 500 अभी रतनलाल सर सही कह रहे थे, सभी लोग सांसद ही बन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों में जो लोग सबको शासक बनाने की प्रक्रिया करते आ रहे हैं, जाकर सभी को नेता बनाते आ रहे हैं, इन्होंने कितने एलॉन मस्क, कितने अडानी अंबानी अपने समाज के अंदर बनाने का काम किया? मैं बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं ना, और ख़ास तौर पर अम्बेडकराइट मूवमेंट में, पिछड़े, दलित, आदिवासी वाले मूवमेंट में काम करते हैं रिटायर्ड लोग, ख़ास तौर पे ये पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। जब रिटायर हो जाते हैं, जब तक नौकरी में होते हैं कुछ नहीं करते समाज के लिए। रिटायर होने के बाद आते हैं कि अब हम समाज को लेके चलना है, क्योंकि जो प्यून, जो चपरासी उनको रोज़ सलाम करता था, उनका घर का पड़ोसी, उनके मोहल्ले का लड़का अब उनको सलाम नहीं करता। तो सलामी लेने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। मैं सब ओवर जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनसे फ़ोन पर बात होती है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका बेटा या बेटी क्या करते हैं। तो ऐसे बड़े गर्व से कहते हैं मेरा एक बेटा जो है वो रेलवे में है, अच्छा, और एक बेटी जो है वो आरबीआई में है। तो इससे मेरा क्या लेना देना? आपका एक बेटा रेलवे में है, एक बेटी आरबीआई में है, कोई बेटा आपका सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करके बैठा हुआ है। ये समाज की सफलता थोड़ी ना है, ये आपके परिवार की सफलता हो सकती है। इससे आपको मोटा दहेज मिल सकता है, आपका पड़ोसी आपसे जल सकता है, लेकिन इससे समाज का कोई भला होने का काम नहीं हो रहा है। कोई मुझे ये नहीं बोलता फ़ोन करके कि मेरा बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, या मेरे किसी बेटे की या बेटी की कंपनी आईपीओ में लिस्टेड होने जा रही है। क्योंकि आप लोग नहीं जानते, मोदी कितना भी ताकतवर हो, इट विल टेक 48 आवर फॉर अडानी एंड अंबानी टू रिप्लेस हिम। अगर वो लोग चाह लेंगे तो 1 जनवरी को सुबह इस देश के अंदर एक नया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन लोग सबको नेता ही बनना है, कोई एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा है। ठेकेदारी की बात हो रही थी, अभी कह रहे थे 30% ठेकेदारी देने का काम किया। कितने लोग हैं उनको इस बात की खुशी नहीं होगी? उनको बोलिए उनका बेटा ठेकेदार बन जाएगा तो उनको बड़ा दुख होगा कि हमारा बेटा ठेकेदार बन जाएगा। अरे उन्हें पता नहीं है ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनके यहाँ आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, चीफ सेक्रेटरी रोज सलामी ठोकने का काम करते हैं। सामाजिक बराबरी की लड़ाई में हम अपनी आर्थिक मजबूती को भूल चुके हैं पूरी तरह से। जो समाज आर्थिक रूप से मजबूत होता है उसे कोई दबाने का काम नहीं कर सकता। शंभू भाई हैं, मैं कहता हूं नेशनल दस्तक बहुजन मीडिया या सबल्टन मीडिया का एक पायनियर है, जो सबसे पहले उन्होंने ये लकीर खींचने का काम किया कि आपको जाकर किसी आज तक के यहाँ, किसी जी न्यूज के यहाँ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपना चैनल खुद खोलकर अपने समाज की बात बताने का काम कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कितने उद्योगपति हमारे समाज के अंदर होंगे जो ऐसा 10-12 तोले का सोना पहनकर घूमते हैं कि आपको कभी 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का चेक दिया होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप समाज के लिए, आप ऐसा काम करते रहिए। कभी नहीं मिलेगा आपको। अभी भाजपा के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई क्या नाम है उनका, चौधरी जी, जो महाराजगंज से सांसद हैं। वो आते ही उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि ब्राह्मण समाज का बैठक नहीं चलेगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। ठेका कहाँ जाता है? चित्रा त्रिपाठी के पास। चित्रा त्रिपाठी इंटरव्यू लेती है और उनकी बदिया उधेड़ कर रख देती है और उस पूरे इंटरव्यू में चुप रहते हैं। ये पावर है उनकी। हम क्या कर रहे हैं? खुश हैं भैया, हमारा कुर्मी समाज का आदमी बन गया है, हमारे समाज का आदमी बन गया है, हम अपने बेटे का एडमिशन करा लेंगे, अपने दामाद का ट्रांसफर करा लेंगे, बिटिया का कहीं स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। यही लड़ाई है ना कुल मिला जुला कर। मुझे आर्थिक बराबरी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राजनीतिक बराबर प्रतिनिधित्व की लड़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये अब बकवास बातें हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो भाजपा भी रिप्रेजेंटेशन दे रही है, टीएमसी भी दे रही है, सारी पार्टियां रिप्रेजेंटेशन तो दे रही हैं। मेरा रिप्रेजेंटेशन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे किसी समाज के आदमी को सांसद बनाना है, विधायक बनाना है, क्योंकि अंततः वो विप का गुलाम है। अगर उसकी पार्टी का विप है कि उसे आरक्षण के विरोध में वोट देना है तो उसको देना पड़ेगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी के विप के अगेंस्ट जाकर आरक्षण के पक्ष में वोट करने का काम करे। तो किसको वोट दे रहे हैं हम? रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ पॉलिटिकल तक क्यों सीमित रखा है आपने? फोर्ब्स की लिस्ट में कब रिप्रेजेंटेशन आपका होगा? इस देश के अंदर हाई अल्ट्रा नेटवर्थ इंडिविजुअल की लिस्ट में आपका रिप्रेजेंटेशन कब होगा? सीपीडब्ल्यूडी या रेलवे के बड़े 10 ठेकेदारों में आपका रिप्रेजेंटेशन कब होगा? सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। वीसी कब होगा आपका? प्रोफेसर कितने बड़े? प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, टेक्निकली अभी इनको प्रोफेसर बन जाना चाहिए था एलिजिबिलिटी के अनुसार, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। कारण क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा आदमी जब प्रोफेसर बनेगा, ऐसा आदमी जब वीसी बनेगा, मैं तो इनको दबंग प्रोफेसर मानता हूं पूरी तरह से। आपने देखा होगा वही एटीट्यूड दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, आदिवासियों के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे सबको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात कर लिया, काम हो गया। ट्राइबल के बारे में कौन बात कर रहा है? सिर्फ आरक्षण पर बात कर रहे हो क्या? ट्राइबल्स की जमीन ये बड़े बड़े माइनिंग कंपनी वाले छीनते जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन, उसका कितने बार उस मुद्दे पर बात होती है? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे सारे मुद्दे खत्म हो जा रहे हैं। इस देश के अंदर माइनिंग के नाम पर इस देश के असली मालिक, जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, जंगलों से भगाया जा रहा है, उनको गंदा नाली का पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है। उस पर कितने बार बात होती है? वो तो देश के मालिक है ना, ये जमीन के मालिक है। हमारा तो पता नहीं हम कहां से आए हैं, हम आ रहे हैं या कहां से आए हैं, पर आदिवासियों को तो पक्का है ना कि वो यहीं के हैं। पर उनके मुद्दे पर कब बात होती है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। वो तो होगा, वो तो होता रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अपनी बिरादरियों के महासभा बना बनाकर, मैं आपको चलो अपनी बिरादरी का एक वाक्य सुनाता हूं। मैं जनरली किसी भी सब कास्ट के कार्यक्रम में नहीं जाता हूं, यह मेरा प्रण है। अगर कोई कार्यक्रम SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर नहीं है तो मैं नहीं जाता हूं। और आज तक मैं किसी कार्यक्रम में नहीं गया हूं, और गया भी होऊंगा तो ऑडियंस में बैठकर सिर्फ यही सुनने गया हूं कि यहां क्या बकवास होती है। पहले तो आपको उस कार्यक्रमों में जाना बंद करना पड़ेगा। अपने जो स्पेसिफिक कम्युनिटी का, चाहे वो जाटो समाज हो, चाहे वो पासवान समाज हो, चाहे वो सोनकर समाज हो, इनके जो कार्यक्रम होते हैं इसमें क्यों जाते हैं आप? जब अगर आप इसमें जाते हैं तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुजनों की परिकल्पना के खिलाफ आप काम करने का काम करते हैं। फिर आप अपने जात की लड़ाई लड़िए, फिर वो बहुजनवाद ये सब का बकवास करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और यहां क्या बात हो रही है? आप जितने भी सब कास्ट के प्रोग्राम में जाने का काम करिए, यहां कहीं भी बात नहीं हो रही है स्कूल कॉलेज बनाने की। यहां क्या बात हो रही है? हमारे समाज जो हजारों साल से जो काम करता रहा है उसमें हमारा रिजर्वेशन पूरा होता रहना चाहिए, यही बात है। इससे ज्यादा बात नहीं, आप जाके चेक कर लीजिए। सब कास्ट की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर एक तरफ रिजर्वेशन देने का काम किया तो किसी को नीचे करने का काम नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर इंक्लूसिव इंडिया बनाना चाहते थे, सबकी बात करना चाहते थे।
महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी ना, तो अभी सब एक बराबर हो जाएंगे, सब एक पेडिस्टल पे खड़े हो जाएंगे जहां महिला रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी। मैं बहुत सारे समाज के कार्यक्रमों में गया हूं, मैं महिलाओं की उसमें भागीदारी को एकदम न्यूनतम स्तर पर देखता हूं, जो कि गलत है। और बाबा साहब कहते रहे हैं कि जिस समाज की महिलाएं प्रगति नहीं करती, वो लीड नहीं करती, उस समाज को कभी भी कोई आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है, आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्षों ने या प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने नरसंहार करने का काम नहीं किया है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। इस मामले पर सब एक हैं। मेरी कल एक बहस हो रही थी ट्विटर स्पेस पर किसी के साथ, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि मुझे एक बात बताइए, पुरानी अतीत में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर 1 जनवरी से भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें आज के देश में और हिंदू राष्ट्र में क्या बदल जाएगा? कोई 5 चीजें मुझे कोई बता सकता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें क्या बदल जाएगा? वो बार बार जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वो क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग में उनकी 3-4 मुद्दे ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। उनका एक पहला मांग है हिंदू राष्ट्र बनाने का कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण बंद हो। और क्या बदल जाएगा? ये हवा बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र बनाने का एक ही मकसद है, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना है, देश का तिरंगा खत्म करके उसको भगवा झंडा बनाना है। इस देश में महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको छीनना है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर इनकी जो मनमानी थी, इनकी जो गुंडागर्दी थी, इनकी जो लफंगई थी, उसको बंद करने का काम किया। ये चाहते हिंदू राष्ट्र बनके वापस वही लफंगई, वही गुंडागर्दी, वही अमानवता का काम ये करना चाहते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं हिंदू राष्ट्र में। नाम बदलने से हवा, पानी, देश का दीवार या कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन इनकी दिक्कत है कि, और ये शर्म की बात है कि इसी देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का ग्वालियर में पुतला फूकने का काम किया गया। क्या रामनाथ कोविंद ने उस पर कुछ कहा? क्या मोदी सरकार में बैठे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाकर मंत्री बनने वाले, विधायक बनने वालों ने कभी इस पर बात पर कुछ कहा? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है ना, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत छोटी लड़ाई है, बल्कि मुझे तो लगता है इस रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई ने हमारी लड़ाई को कमजोर किया है कि दलालों को लाइसेंस दिया गया हर पार्टी की तरफ से कि जाओ अपने समाज को बेचने का काम करो। प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाला दलित था, कोई सवर्ण नहीं था। वो इस्तेमाल करते हैं आपका। वो किसी त्रिवेदी शुक्ला जी से आरक्षण का बिल नहीं फड़वाया। उन्होंने आरक्षण जब फाड़ना हुआ तो एक दलित का इस्तेमाल किया गया, एक शेड्यूल कास्ट से जीते हुए आदमी, शेड्यूल कास्ट से सीट से जीता हुआ आदमी जो संसद के अंदर प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल फाड़ता है। वो कितने चतुर हैं आप देखिए। हाँ, हमारे जो अभी सीजीआई थे, इससे पहले उनके ऊपर जूता फेंकने का एक प्रयास किया गया। आप सोच सकते हैं, आप ये काम बागेश्वर या अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों पर करके देखिए, आपके ऊपर एनएसए नहीं लग गया तो कहना। 2 कौड़ी के बाबा, जिनको मैं बताता हूं, ये शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों से छोड़ो, यहां बैठे मुझे लगता है ऐसे 50 लोग होंगे जो इन बाबाओं को शास्त्रार्थ में हरा सकते हैं। लेकिन उनका जो छत्तीसगढ़ का प्लेन इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस वाला अपनी वर्दी में अपना जूता उतारकर उस 2 कौड़ी के पाखंडी का पैर छूने का काम कर रहा है। एक है देवकी नंदन ठाकुर, वो टीवी पर बोलता है कि मैं तो चाहता हूं देश के अंदर राष्ट्र प्रमुख का जो पद है वो शंकराचार्य के लिए आरक्षित कर दिया जाए। आरक्षण मांग रहा है। सुदामा कोटा तो मिला ही हुआ था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो शंकराचार्य होगा। ये जो 4 शंकराचार्य 4 दुकान चलाते, 4 ब्रांच है, चारों एक दूसरे को गालियां देते हैं कि ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी है। और आप देख लेना, ये जितने भी मठ चला रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी मठ चला रहे हैं, इन सबका उत्तराधिकारी इनका भतीजा होगा या भांजा होगा। ये कभी भी, ये पूरी दुकान है। और बहुत सारे दलित
समाज के, पिछड़े समाज के लोग बोलते हैं कि हमें पुजारी बनना है। क्या करोगे पुजारी बन के? ये बकवास लड़ाई है, पुजारी नहीं बनना है। मैं तो कहता हूं अगर ब्राह्मणों को पुजारी बनाए रखना है, इसकी लड़ाई में मैं भी शामिल हूं। इसकी ब्राह्मण को ही पुजारी बनाए रखना है, उसके अलावा किसी को पुजारी नहीं बनना। हमको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना है। ये जितने भी मंदिर मठ हैं, इसका जो ट्रस्ट है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो आप दलित पिछड़े आदिवासियों को दे दो। आपको पता चल जाएगा इनको पुजारी बनना है या उस ट्रस्ट पे रहना है, क्योंकि ट्रस्ट में जो पैसा है उस पर इनकी नजर है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है और मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि सबको मीडिया में ये सांसद विधायक बनने का सपना छोड़ो। बहुत सारे लोग हैं बनने वाले। आप सोचो कि अगला 5 मीडिया टाइकून हमारे समाज से होना चाहिए। नेशनल दस्तक टीवी चैनल क्यों नहीं हो सकता? क्या समाज में 100 करोड़ वाले 10 लोग नहीं है क्या? 1000 करोड़ रुपए लगा दे, चैनल क्यों नहीं बन जाएगा? मैं आपको स्टार्टअप का बताता हूं, आप चौंक जाएंगे कि पिछले 1 साल के अंदर $3 बिलियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट हुए और डूब गए, और उसमें एक भी दलित नहीं था। वो अपनी फर्जी कंपनियों पर भी 2400 करोड़ 3500 करोड़ इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। लेकिन आप अपने समाज के किसी बच्चे को आगे बढ़ाइए ना, वो एआई में कुछ करना चाहता होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बनाना चाहता होगा, वो चाहता होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ कर दे। सभी को अपने बच्चों को आरबीआई में, रेलवे में शिफ्ट करना है। सबको कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए। आपको कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए तो क्या हमने ठेका ले रखा है लड़ने का? भाई रतनलाल जी ने ठेका ले रखा है क्या? शंभू जी पागल है क्या? यहाँ मोबाइल लेकर मेहनत कर रहे हैं, जाके किसी भी चैनल में काम करेंगे 5 लाख रुपए तनख्वाह देगा। मुझे लगता है यहाँ सबसे कम उम्र मेरी है। मैंने अपना तो करियर ही खत्म कर लिया, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। आपको पता है पूरे भारत में, मीडिया तो छोड़िए, एक नॉर्मल व्यक्ति भी मुझे नौकरी नहीं देता। हमारा क्या पागल है हम लोग? हमने पूरी अपनी यंग एज को खत्म कर दिया। सरकार के गोद में बैठ जाते, जय श्री राम बोल देते, दलित समाज को थोड़ा बहुत बेच देते तो हमारे पास भी एक ऑडी BMW हो जाती और जीके में बंगला हो जाता। क्या दिक्कत है? तो जेल जाने से डरना नहीं। जेल मैं भी गया हूं। यहां के ना 5 दांत नहीं है मेरे, यहां कोई दांत नहीं है। पुलिस ने इलेक्ट्रिक शॉक लगा के तोड़ दिया था। कोई फर्क पड़ता है? कुलदीप सेंगर हूं मैं जो डरूं, या ब्रिजभूषण हूं जो डरूं? और मैंने कसम खाई है 5 दांत नहीं लगाऊंगा। पिछले 6 साल से एक तरफ से खाना खाता हूं, लेकिन जिसने ये दांत तोड़ा है, अगर मैंने उसकी औकात नहीं दिखाई तब तक ये दांत नहीं लगेंगे। और औकात दिखाने की ये बात नहीं है कि मैं उसको पीट नहीं सकता। मैं चाहूं तो अभी उसका माकूल इलाज कर सकता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल दुश्मनी से क्या लेना देना है? मैं तो बोल पा रहा हूं। कैसे कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं जिनका फर्जी इनकाउंटर होता है, कस्टोडियल डेथ होता है, वो तो बोल ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि नेता बनने से ज्यादा जरूरी है इस देश के अंदर अडानी, अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को खड़ा करना। अगर हमारे समाज के 10 लोग बिलियनर बनते हैं तो हम कम से कम 50 सीट राज्यसभा की तो खरीद ही लेंगे और अपने पॉलिसीज को लागू करने का काम करेंगे। क्या लड़ने की जरूरत क्या है? वो थोड़ी ना लड़ रहा है, अडानी अंबानी का समाज आके लड़ रहा है क्या रोड के ऊपर कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। उन्होंने अपने समाज के 10, 15, 50 लोगों को खड़ा कर रखा है। वो एक फोन उठाते हैं, भाई हर पार्टी के 10 राज्यसभा हमें चाहिए। फिर उनको अरावली की पहाड़ियां भी मिल जाएंगी, उनको मुंबई का धारावी भी मिल जाएगा, उनको सब मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? किस मुगालते में फंसे हुए हो? मैं इसलिए कहता हूं आर्थिक रूप से मजबूत होना ही सबसे बड़ा काम है। हम अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अपना मुख्यमंत्री भी बना लोगे, अपना राष्ट्रपति भी बना लोगे, अपना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़ाइयां बहुत हैं, बहुत सारी हैं। सिर्फ पॉलिटिकल सब मैं अपने समाज को सौजक नहीं शासक बनाना चाहता हूं, ये मोनोलॉग बस हो गया, अब नहीं चाहिए ये। और मैं अनुरोध करूंगा अपने समाज की महिलाओं से, ज्यादा प्रतिनिधित्व अपना दिखाएं, ज्यादा मात्रा में आगे आएं। आप लोग आगे आएंगे तो हम सब पीछे बैठने के लिए तैयार हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।
जय समाजवाद।